और जो हजरात जा रहे हैं उन्हें रोके भी नहीं, और जो बैठे हुए हैं वो इस नीयत से बैठे कि हम रियाजुल जन्नह में बैठे हैं। रियाजुल जन्नह यानी जन्नत की कियारी में बैठे हैं हम, और आप इस तसव्वुर के साथ बैठे हो। तसव्वुर ही क्या है? पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आम है इसके मुताल्लिक। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बे रियाजिल जन्नह फरतऊ लहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की कियारी से गुजरो तो उस कियारी में से ज़रूर कुछ न कुछ चर लिया करो। ये चरने का जो ताल्लुक है तो ये तो उम्मन जो जानवर चरा करते हैं, मगर निस्बत जब बदलती है तो लफ्ज़ के मानी और मवाक़े भी बदल जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब रियाजुल जन्नह से गुजरो तो उसमें कुछ न कुछ चर लिया करो, मतलब दाखिल हो जाओ, उससे कुछ न कुछ फायदा हासिल कर लिया करो। अब मैं पूछूंगा कि रियाजुल जन्नह कहाँ है? आपका जवाब ये होगा वो तो हरम की सरजमीन जहाँ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है क़ब्र अनवर में, और वहीं से पूरी कायनात का मुशाहदा फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि मेरा रोज़ा और मेरी मस्जिद के दरमियान की जो जगह है वो रियाजुल जन्नह है, वो जन्नत की कियारी है। उम्रा करने वाले हजरात, हज करने वाले हजरात बखूब अपनी आँखों से ज़ियारत भी किया होगा, और उस मुक़द्दस सरजमीन और उस जगह में नमाजें भी अदा की होंगी। बड़े खुश नसीब हैं वो हजरात जो रियाजुल जन्नह में नमाज अदा किए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फरमान है कि जब जन्नत की कियारी से गुजरो तो उसमें कुछ न कुछ चर लिया करो। और जन्नत की कियारी कहाँ है? जन्नत की कियारी मस्जिद नबवी शरीफ और सरकार का जो रौज़ा अक़दस है उसके माबैन की जो जगह है वो रियाजुल जन्नह है। हर मुसलमान के मुक़द्दर में अल्लाह चाहे हम सबको ज़ियारत हरमैन से मुशर्रफ फरमाए, मगर हो सकता है किसी के मुक़द्दर में वहाँ पहुँचना नसीब न हो कि रियाजुल जन्नह तक पहुँच सके, हरम की सरजमीन जाए, आक़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का दीदार करे, खाने काबा का तवाफ़ करे। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है। ये इतनी अज़ीमुश्शान महफिल है कि इन महफिल वालों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों की जमातें उतार देता है। ये ऐसी अज़ीमुश्शान महफिल है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की कियारी से गुजरो तो उसमें कुछ न कुछ चर लिया करो। तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मा रियाजुल जन्नह, रियाजुल जन्नह क्या है? सहाबा का अर्ज़ और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक आने वाले तमाम अपनी उम्मतियों के लिए फरमाया, मा रियाजुल जन्नह, या रसूल अल्लाह रियाजुल जन्नह क्या है? क़ाला हिलक़ुज़ ज़िक्र। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहाँ जिक्र का हलका और मजलिस हुआ करते हैं वही रियाजुल जन्नह। गोया के पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस जिक्र की महफिल को जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है उस महफिल को रियाजुल जन्नह से तशबीह दिया है। ये और ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि जन्नत की कियारी से ऐसी महफिलों को तशबीह दी है। तो इस महफिल में बैठने वाला जन्नत की कियारी में बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकतें हासिल कर रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मद्दाहान नबी अभी नातिया अशार पढ़ रहे थे, गुनगुना रहे थे, और हम अपने ईमान को ताजगी बख्श रहे थे। और कोई अपने तसव्वुरात में मदीने का सैर करा रहा था, कोई मक्के शरीफ का सैर करा रहा था, कोई पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों को याद दिला रहा था। इसीलिए एक शायर ने मचल करके यूं कहा, जलवा खुदा नुमा है मोहम्मद के शहर में। अब हम नकीब अहले सुन्नत की तरह तो नहीं कहेंगे बार बार क्यों सुभान अल्लाह कहिए,
बातें जहां पसंद आए आप जरूर बोलिए, फजीलत भी आप सुन सके, कितनी नेकियां। बहरहाल ये हुक्म नहीं है। शायर ने जो इश्क़ रसूल के जज्बात के धारों में बह करके जो कहा है कि जलवा खुदा नुमा है मोहम्मद के शहर में, हर जर्रा आईना है मोहम्मद के शहर में। जलवा खुदा नुमा है मोहम्मद के शहर में, जलवा खुदा नुमा है मोहम्मद के शहर में, हर जर्रा आईना है मोहम्मद के शहर में। और इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफ़ा, इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफ़ा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफ़ा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफ़ा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। और किसी ने क्या खूब कहा है बड़े छोटे अंदाज में। देखिए हजरत हाफिज़ो कारी गुलाम अख्तर साहब क़िबला रूहानी दामाद भी हैं। एक ही इदारे के हम लोग मुदर्रिस से जामिया अकरम मरकज़ उलूम शहर इलाहाबाद में एक उभरता हुआ इदारा और कम वक्तों में बहुत जल्द शोहरत बुलंदी के आसमान को छूने वाला ख़वातीन और शहज़ादियान इस्लाम से मुतल्लिक़ अज़ीम इदारा चल रहा है, जिसमें हम दोनों वहाँ बहैसियत मुअल्लिम भी हैं और हजरत उस घर के दामाद भी हैं माशाअल्लाह। तो इसी के हवाले से एक शेर मैं आपके पेश करूं, चूंकि ये अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है, औलियाए किराम की अज़मत के ताल्लुक से। और इज्जत, शोहरत, बुलंदी, बड़ाई, ये तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह ताला जिसको चाहे अज़मत, शोहरत, मकबूलियत और महबूबियत के मकाम पर फायज फरमा दे, ये अल्लाह का फजलो करम है। जिसे चाहे अपनी महबूबियत और अपनी बारगाह का मुशर्रफ बना ले, ये उसका करम है। तो अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से एक शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाएं। अब गालिबन ये शेर रहा साहब का है या जिसका है, बहरहाल शेर सुने। शायर ने क्या ही खूब कहा है कि न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और याद करो किसी गली में वो भूखा फकीर रहता था। ये भूखा फकीर किसको कहा गया है? शायर के अंदाजे शायरी से इस बात की तरफ इशारा हो जाएगा। मुलाहजा फरमाए, न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और याद करो किसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश करो खजाना वहीं से निकलेगा। याद करो किसी गली में वो भूखा फकीर रहता था। नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस। याद करो किसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश करो खजाना वहीं से निकलेगा। याद करो किसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश करो खजाना वहीं से निकलेगा। न किसी हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मोहब्बत भरे अंदाज में एक बार और पढ़ने दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है। उस आयत मुक़द्दसा का मफ़हूम
और फिर कुछ उससे मुताल्लिक बातें आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करूं। हमारे इस इजलास के निगरां हजरत मौलाना गुलाम अख्तर साहब क़िबला ने जो आज की इस महफिल को सजाया है, इस महफिल का मकसद क्या है? तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद इस्लामिया के साथ साथ इस्लाही आमाल। तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद ज़रूरी है क्योंकि इंसान की सारी जिंदगी का जो नेक अमल है और उस नेक अमल की कबूलियत की जो बुनियाद है वो बुनियाद है अक़ाइद और ईमान। बगैर अक़ाइद इस्लामिया और बगैर ईमान के इंसान का कोई भी नेक अमल काबिल कबूल नहीं, बातिल मरदूद है। यह आप याद रखें कि सारे अमाल सालिहा की बुनियाद अगर है तो वो ईमान है। तो गोया बगैर ईमान चाहे पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे और खैरात पे खैरात करता चला जाए, दिगर अमाल सालिहा वो करता रहे पूरी जिंदगी, अगर ईमान से वो खाली है तो उसके सारे अमाल सालिहा ऐसे ही है जैसे जमीनों में बिखरे हुए जर्रात जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। उसी तरह बगैर ईमान के अमाल सालिहा की कोई हैसियत नहीं होती। ये बात हम नहीं कहते। आइए कलामे बारी ताला की तरफ लो लगाएं और सुने उस आयत को। अल्लाह ताला फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा। ज़कर से मुराद मर्द है, उनसा से मुराद औरत है। गोया कि इस आयत करीमा में मर्द और औरत दोनों को मुखातब किया गया है। और जिस तरह अमाले सालिहा हमारे लिए जरूरी है वैसे ही ख़वातीन इस्लाम के लिए भी जरूरी है। यानी ईमान और इस्लाम के जितने भी अफराद होंगे, जितने भी ईमान वाले होंगे, जितने भी इस्लाम वाले होंगे, उस इस्लाम और ईमान का हर फर्द चाहे मर्द हो या औरत हो, उसके अमाले सालिहा की कबूलियत की शर्त ईमान है। बकाए ईमान और क़याम अलल ईमान है, ईमान पे कायम रहना। तो मेरे मौज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला फरमाता है, मन अमिला सालिहन, जो नेक अमल करे, जो नेक अमल करे, मिन ज़करिन औ उनसा, वो नेक अमल करने वाले मर्द हो या औरत। अब यहाँ से नेक अमल का जिक्र हुआ, तज़किरा हुआ। आगे देखिए, हुफ़ाज़े किराम यहाँ मौजूद हैं। तिलावत आयत में कोई खता होगी तो इस्लाह हो जाएगी। तो फरमाया कि जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन और वो हो ईमान वाला। अब यहाँ ईमान की बात आई। आगे नेक अमल सलामती ईमान के साथ, इसका बदला क्या है, जज़ा क्या है? कलामे बारी ताला में सुने इस आयत मुक़द्दसा को कि जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो, और वो हो ईमान वाला, तो अल्लाह ताला फरमाता है, फ़लनुहयियन्नहु हयातुन तय्यबा, तो हम जरूर जरूर उसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। वाह वाह वाह, अच्छी हयात बख्शेंगे, हयात तय्यबा अता फरमाएंगे। लेकिन ये हयात तय्यबा और ये बेहतरीन जिंदगी जो अल्लाह की तरफ से मिलने वाली है, ये पाकीज़ा हयात और पाकीज़ा जिंदगी, इस पाकीज़ा जिंदगी की निस्बत और इसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह फरमाता है, वो मोमिन, वो हो ईमान वाला। यानी ईमान की हालत में मर्द हो या औरत अगर नेक अमल करे, नेक अमल से क्या मुराद है? नेक अमल से मुराद है अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल और काम करने का नाम नेकी है। नेकी किसे कहते हैं? अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक काम करने का नाम नेकी है।
चाहे उसका ताल्लुक अम्र से हो यानी करने का हुक्म हो या ना करने का या उससे बाज रहने का हुक्म हो, अवामिर व नवाही पे अमल करना यानी जिन बातों को करने का हुक्म दिया है अल्लाह और रसूल ने उन बातों को बजा लाना ये भी नेकी है, और जिन बातों से रोका गया है उन बातों से बाज रहना और रुक जाना ये भी एक नेकी है। अवामिर व नवाही पर अमल करना ये नेकी है। और इस नेक अमल की कबूलियत की जो शर्त है वो है ईमान, यानी ईमान की शर्त के साथ ये नेक अमल मकबूल होंगे। और जब ये नेक अमल खुदा की बारगाह में मकबूल होंगे, अल्लाह का वादा है, किसी दुनियादार का वादा नहीं, परवरदिगार का वादा है कि जो ईमान की हालत में, और ईमान से मुराद है अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, उसके ज़ातो सिफात का करार करना, उसकी तरफ से इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए उसके जो फरिश्ता रसूल हैं, जो अंबिया हैं, उन अंबिया और रसूलों की रिसालत का इकरार करना, इसका नाम है ईमान। जो इन इकरार के साथ नेक अमल बजा लाएगा, कसम खुदा की, खुदा का वादा है, किसी दुनियादार का वादा नहीं है, परवरदिगार का वादा है कि हम उसे जरूर जरूर अच्छी हयात और अच्छी जिंदगी बख्शेंगे, अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। वाह 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 वाह, ये खुदा का वादा है। मगर वो हयात तय्यबा किसके लिए है? वो पाकीज़ा हयात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत जिंदाबाद, के आला हजरत मोहतरम समीर रज़ा इलाहाबादी। पाकीज़ा हयात, अगर पाकीज़ा जिंदगी देखना हो तो मेरे पैगंबर से बढ़कर के किसकी हयात हयाते तय्यबा हो सकती है? हुजूर अलैहिस्सलाम की हयाते तय्यबा यानी पूरी हयाते अक़दस का अगर आप खुली किताब की तरह मुताला करेंगे तो न हुजूर से बढ़कर कोई मुत्तकी और परहेजगार मिलेगा, न हुजूर से अच्छी किसी की हयात और जिंदगी होगी। क्यों भाई? क्योंकि इब्ने माजा शरीफ के हदीस में है, एक मरतबा सरकार ने फरमाया अक्सरू अलैया सलाता यौमल जुमअती, कि मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, खुसूसियत के साथ कसरत से दुरूद पढ़ो। फ़इन्नहु मशहूद, क्योंकि वो हाजिरी का दिन है। हाजिरी का दिन मतलब फरिश्ते उस दिन हाजिर होते हैं दुनिया की हर मस्जिदों में। धरती पर जितनी भी मस्जिदें हैं, बरोज़े जुमा सारी मस्जिदों में फरिश्तों की हाजिरी होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वह हाजिरी का दिन है, फरिश्ते हाजिर होते हैं, इसलिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो कि वो जो हाजिर मलाइका है मस्जिदों में, तेरा दुरूद मेरे पास लेकर हाजिर हो जाए। वाह वाह वाह। अब इसमें किसी एतराज और किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा कि जब फरिश्ते पहुंचाते हैं तो हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं कि नहीं सुनते। इस्लाम का यकीदा ये है कि फरिश्तों का दुरूद को पहुंचाना हुजूर के सुनने के मुनाफी नहीं है। यानी हुजूर आप दुनिया के जिस गोशे से दुरूद शरीफ पढ़ें, फरिश्ते और अल्लाह के रसूल आपके दुरूद को सुनते हैं। बहरहाल तो का हाजिरी का दिन है, हाजिरी का दिन है, फरिश्ते हाजिर होते हैं, कसरत से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। माशाअल्लाह। माला पहना रहे हैं क्या? अरे देख, किसी ने इसी माले पर भाई कहा था, माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ थोड़ा सा सोचते हैं कि हम भी कह दें कि देखता हूँ जब इसे तो दिल मचलता है, बातें तहकीकात वैसे कम निकलता है, खैर अकीदत से कबूल कर लिया हमने इसे, वरना आज तो फूलों में भी बम निकलता है। बम का मामला नहीं है। आप बगौर समाअत फरमाएं, थोड़ी देर बर्दाश्त करें, उसके बाद एक कामयाब गुफ्तगू आपको समाअत करनी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह हाजिरी का दिन है और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को शुभा हुआ। शुभा ये हुआ, देखिए शुभा भी उसी वक्त हुआ और इज़ाले शुभा यानी शुभे का इज़ाला भी हुजूर ने वहीं फरमा दिया।
कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया में जब तक आप हयाते ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं, आप तो हमारे दुरूद शरीफ को सुन रहे हैं, लेकिन जब आपका विसाल हो जाएगा और आपके जिस्म को जमीन खा जाएगी, यानी बोसीदा जिस्म हो जाएंगे, तो आम लोगों पर कयास किया। ये सहाबाए किराम आज की तरह बदअकीदगी नहीं है, ये उनका शुबहत है जिसका इजाला चाह रहे थे। यानी हुजूर का इरशाद तो मुतलक है कि जब जब जुमा है तो हर जुमे में बज़ाहिर न रहेंगे। तो या रसूल अल्लाह, जब आपका विसाल होगा, अभी तो आप हमारे दुरूद शरीफ को सुन रहे हैं, बादे विसाल जब जिस्म अतहर बोसीदा होगा, तब हमारे आप दुरूद शरीफ को कैसे सुनेंगे? है कि नहीं? ये सवाल भी 1400 साल पहले और हुजूर का जवाब भी 1400 साल पहले, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के लिए ये जवाब है। तो अब आप ये समझें कि जब सवालो जवाब हो चुका, तो आज ये एतराज करना कि हुजूर दुरूद शरीफ को नहीं सुनते हैं, मर करके मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी इस अकीदे का ऑपरेशन इसी हदीस में होने वाला है, इब्न माजा शरीफ की हदीस है। तो जब सहाबी ने पूछा कि अब हमारे दुरूद शरीफ को आप कैसे सुनेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक वाली ज़बान से इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। वाह वाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे प्यारे सुनो, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम के जिस्मों को खाए। अल्लाहु अकबर। अंबिया के जिस्मों को खाए। इस हदीस शरीफ की रोशनी में इतना तो मालूम हो गया कि अजसादे अंबिया, यानी एक नबी की बात नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे हुजूर आखिरी नबी तक जितने अंबियाए किराम हैं, जितने रसूलाने इज़ाम हैं, जो इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए आए, उन सब अलल इतलाक, उन सब अंबियाए किराम का जसदे अतहर आज भी कब्रों में महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब बात आई हयात बादे ममात की। तो इस हदीस से पता चला कि अंबिया के जिस्म क्या है? महफूज हैं। अब हयात भी साबित इसी हदीस में है, फनबीयुल्लाह, अल्लाह के नबी, हई यानी जिंदा हैं। किसने फरमाया? हुजूर फरमा रहे हैं ना, रसूले किरदगार फरमा रहे हैं। और ये सवाल सहाबी का है, आज के जमाने का वहाबी का नहीं, ये सहाबी का सवाल है। सरकार सहाबी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो किसी तरह से वहाबी से क्या लेना देना? आप हदीस शरीफ को सुनिए, हम पैगंबर के ताबे हैं, हम सहाबा के ताबे हैं। जो सहाबा का यकीदा है वही मेरा यकीदा है, जो अकीदा अल्लाह के रसूल ने बताया है उसी यकीदे पर हम कायम हैं। आज भी, कल भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक सारे सुन्नी मुसलमान इसी यकीदे पर कायम रहेंगे कि अल्लाह के नबी बादे विसाल अपनी कब्रों में वैसे ही जिस्मों के साथ जिंदा है जैसे दुनिया में जिस्मानी हयात के साथ जिंदा है, आज भी अपनी कब्रों में जिंदा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के नबी जिंदा हैं, हय्युन युरज़क़, और खाली जिंदा ही नहीं है। जिस तरह दुनिया में हम बकाए हयात के लिए, जिंदगी की बका के लिए, जिस्म की तवानाई के लिए, ताकत व कुव्वत के लिए, अच्छी सेहत के लिए जिस तरह रिज़्क़ ग़िज़ा खाते पीते हैं, मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की ग़िज़ाएं हम खाते हैं और हम सेहतयाब होते हैं, बिल्कुल कब्रों में अंबियाए किराम की हयात ऐसी हयात है कि वो जिंदा भी हैं और रब की तरफ से उसी कब्र में उन्हें रिज़्क़ भी पहुंचाया जाता है, सुभान अल्लाह, यानी रिज़्क़ भी दिया जाता है। और उनकी हयात मिसले हयाते शुहदा नहीं है, बलहयाउन मुलरवाहुम नहीं है, बल्कि अंबिया की हयात उनकी कब्रों में हयाते हकीकी, जिस्मानी और हसास जिंदगी है। तो हयाते तैय्यतो अंबिया की जिंदगी
जिंदगी से बेहतर किसकी जिंदगी हो सकती है मगर बतुफैले मुस्तफ़ा जो आका अलैहि सलाम की सुन्नतों के हामिल हैं, जो सच्चे मुत्तबईन हैं, जो सच्चे पैरोकार हैं, जो हमेशा अपनी जिंदगी को अक़वाल व इरशादाते रसूल को बजा लाने में जिंदगी वक्फ कर दिया है। बतुफैले हुजूर, उन्हें भी अल्लाह ने ऐसी जिंदगी अता फरमाई है कि मरने के बाद बतुफैले मुस्तफ़ा वो भी अपनी कब्रों में जिंदा है और रिज़्क़ पहुंचाए जाते हैं। बेशक। कौन है? शुहदा औलिया, ये भी जिंदा है कब्र में। ये भी हम सुन्नियों का अकीदा है। तो हयात तय्यबा यानी अच्छी हयात और पाकीज़ा हयात हुजूर के सदक़े में उन नुफूस कुदसिया जो पाकीज़ा हस्तियां हैं, जो कुरान और सुन्नत के आमिल हैं और पैगंबर के सच्चे पैरोकार हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला ने ऐसी हयात अता फरमाई है जो हयात तय्यबा और पाकीज़ा जिंदगी है। उन्हीं हयात तय्यबा में एक फर्द सरकार गौसे आजम, वाह वाह। हयात तय्यबा अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई कि वो गौस बगदाद की सरजमीन पर बैठकर जो कहता है नजर तुयला बिलादिल्लाहि का खरदलातिन ला हुक्म इत्तिसाली, शहंशाह बगदाद गौसे पाक को भी अल्लाह ने ऐसी हयात अता फरमाई है कि बगदाद में रहने वाला फर्द जो नबी की सुन्नतों का हामिल है, आले रसूल है, नबी का सच्चा पैरोकार है, कुरान और सुन्नत पर मर मिटने वाला है, उन्हें भी अल्लाह ने वो जिंदगी अता फरमाई है कि आज इतने फासले गुजर गए विसाल के, फिर भी शहंशाह बगदाद का फरमान है कि मैं अल्लाह के मुल्कों को, अल्लाह के शहरों को ऐसे ही देखता हूं जैसे कोई राई के दाने को अपनी हथेली पर देखता है। हयात अल्लाह ने अता फरमाई। मिसालें बहुत सारी हो सकती हैं। तो हयात तय्यबा यानी अच्छी हयात। ऐ मेरी माओ बहनों, कौम की शहजादियों, नौजवानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अगर अच्छी हयात अगर हम चाहते हैं, अगर पाकीज़ा जिंदगी अगर चाहते हैं, जो जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो, ऐसी अगर हयात आपको चाहिए तो बशर्ते ईमान पर बाकी रहते हुए नेक अमल बजा लाएं, यानी अल्लाह और रसूल के हुक्म की ताबेदारी करें तो अल्लाह आपकी भी हयात को हयात तय्यबा और पाकीज़ा जिंदगी बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। पाकीज़ा हयात चाहिए, नेक अमल। ईमान लाने के बाद अमाले सालिहा का नंबर आता है। तो ईमान में तक़वियत कैसे पैदा होती है? ईमान में तक़वियत और मजबूती आमाले सालिहा के जरिए से, क्योंकि ये नेक आमाल अल्लाह रसूल की रज़ा और उसकी खुशनुदी के असबाब हैं, और जिससे अल्लाह राजी, अल्लाह के रसूल राजी, कायनात की हर चीज उससे राजी है। एक आखिरी बात मैं बताकर रुखसत होना चाहूँगा। ये अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औलियाए किराम की अज़मतों के कायल हैं। हम औलियाए किराम से वसीला और उनकी तरफ से मिलने वाले फयूज़ बरक़ात के हम कायल हैं, और जो दुनिया में मुनकिर है वो आखिरत में भी उनके फैज़ से महरूम रहेगा। जो यहाँ कायल हुआ वो वहाँ उनकी रहमतों को पाएगा। कहाँ मिज़ान पर भी और पुल सिरात पर भी अल्लाह वाले काम आएंगे हमारे और आपके। तो एक बात मैं बता दूं, अल्लाह वालों की जो पाकीज़ा हयात है, सरकार सैयदना गौसे पाक हो, हजरत सैयद अहमद रफ़ाई हो, सरकार वारिस पाक हो, महबूब इलाही हो, साबिर कलियरी हो, दिगर औलियाए किराम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन मादिनन व मादिनुत तक़वा कुलूबुल आरिफीन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर एक चीज का कोई न कोई खजाना हुआ करता है। हर एक चीज का कोई न कोई खजाना है। तो तकवा भी एक चीज है, उसका भी खजाना होना चाहिए। देखिए बतुफैले मुस्तफ़ा किस तरह से उन्हें पाकीज़ा हयात मिलती है अल्लाह वालों को। अल्लाह के हदीस शरीफ में आया कि हर एक चीज का खजाना है
और तकवा का खजाना औलियाए किराम का दिल हुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी औलियाए किराम का जो दिल है वो मखज़ने तकवा है, वो मखज़ने तकवा है और उसका कान है, तकवा का खजाना है। इसी से मसला हल हो गया कि अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह वालों के दामन को थामता है, अगर सच्ची यकीनत रखता है, अगर सच्ची उल्फतो मोहब्बत रखता है, उनसे प्यार करता है, तो जिस तरह उनका दिल तकवा का खजाना है, उनके दामन से वाबस्ता होने वाले, जिस तरह वो मुत्तकी परहेजगार हैं, अपने दामन से वाबस्ता होने वालों को भी मुत्तकी परहेजगार और उसके कल्ब को तकवा का खजाना बना दिया करते हैं। बेशक। है कि नहीं? तो औलियाए किराम से लव लगाना, उनकी अकीदत व मोहब्बत रखना, उनसे प्यार करना, ये भी एक तकवा है और उनसे फ्यूज बरक़ात हासिल करने का जरिया है। रब तबारक व तआला अपने नेक बंदों और अपने महबूब और मुकर्रब बंदों के वसीले से हम सबको रोजी अता फरमाता है। अल्लाह उनके वसीले से बलाएं दूर फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वसीले से आसमान से बारिशें बरसाता है। ये है मखज़ने तकवा, जिनका दिल तकवा का खजाना है। तो जिनका दिल ही तकवा का खजाना है, उनकी पूरी जात का हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए किसी ने क्या ही खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। क़ाल अल्लाह ताला फी कलामिहिल करीम, मन अमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो, मगर हो वो ईमान वाला, तो हम उसे पाकीज़ा और अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम, और हम उन्हें ऐसा बदला अता करेंगे कि जितना वो काम करते थे, यानी जितनी आपकी नेकियां नहीं होंगी, उससे बढ़कर के अल्लाह ताला सिला और बदला अता फरमाने वाला है। इसलिए मेरे मोमिन भाइयों, अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त रखें, उसी सलामती ईमान के साथ हम नेक अमल करें, नेकियां बजा लाएं, नेकियों का हुक्म दें, बुरी बात से खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं, ताकि ये चीजें हमारे लिए दुनिया में हुसूल रहमत और आखिरत में मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। रब तबारक व तआला जितने भी लोग इस महफिल में हाजिर हैं, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। रब तबारक व तआला इस महफिल अजीम के जरिए से हम सब की इस्लाह हाल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।